एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होंगे। और इस वाटर ट्रीटमेंट मतलब वाटर वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम 4 से 5 सेशन में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। एक नया सेशन स्टार्ट करना है जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है द सुटेबल थोड़ा इसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम वो हो गई है, थोड़ा क्लियर नहीं, मगर इतना क्लियर है कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा द सुटेबल लेआउट फॉर द वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ रेगुलर इरेगुलरली ग्रोन टाउन इज। किस प्रकार के सिस्टम में होता है? रेडियल सिस्टम होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, डेड एंड सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ राजस्थान एआई में पूछा गया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा। सी का मतलब डेड एंड सिस्टम। अब ये डेड एंड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। तो क्या कह रहा है, द सुटेबल लेआउट फॉर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रोन टाउन इज डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है पाइप के, मतलब एक तरफ से क्या होता है ओपन होता है, एक तरफ से क्या होता है क्लोज होता है, वो डेड एंड सिस्टम कहलाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एलम एक्ट एज एलम कैसे एक्ट करता है? कोगुलेंट के फॉर्म में, फ्लक्कुलेंट के फॉर्म में, कैटलिस्ट के फॉर्म में, कि डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में? तो एलम को कोगुलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। हम लोगों ने जब कोगुलेशन फ्लक्कुलेशन पढ़ा तब उन्होंने यहाँ पे आपको बताया था कि किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द वाटर फिक्स डिफरेंट कोगुलेंट बट द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ द एलम एंड फेरिक सल्फेट। तो मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? आपका एलम यूज किया जाता है और साथ ही साथ में फेरिक सल्फेट यूज किया जाता है, FeSO4। ठीक है, का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। एरेशन के द्वारा हम किसको रिमूव करते हैं? ऑडोर को, कलर को, बैक्टीरिया को, टर्बिडिटी को? तो एरेशन भी मैंने आपको बताया था। एरेशन में आपको सोलूसाइन फिल्टर और लिक्विड फिल्टर बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑडोर होगा। तो एरेशन किसके पर्पज में यूज किया जाता है? ऑडोर, जो आपकी स्मेलिंग वगैरह होती है उसे रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द क्लोरामाइंस अमोनिया ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है क्लोरामाइंस अमोनिया ट्रीटमेंट प्रोसेस में? इट इज लेस इफेक्टिव देन क्लोरीन एलोन, it prevents bad taste and odor, it is no danger and overdose, the quantity of chlorine required is reduced especially if the organic matter is present in large amount। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा मेरे अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, आप बताइए। पहला ऑप्शन ही राइट हो जा रहा है इसमें, पहला ऑप्शन ही है कि इट इज लेस इफेक्टिव देन क्लोरीन एलोन। ठीक, देखिए ये जो टॉपिक है इसमें आपको मोस्टली लर्न रखना क्योंकि चीज़ें डायरेक्ट आती है एग्जाम में। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज स्पेशली अप्लीकेबल फॉर द, देखिए इससे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कितने जल्दी आंसर दे पा रहे हैं। अगर आंसर दिख भी रहा कोई इशू नहीं, बस हमें बस ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज स्पेशली अप्लीकेबल फॉर द रिमूवल ऑफ द टेस्ट resulting from the dissolved gases, activated carbon, lime, chlorine, chloramine, फ्लोरीन या फ्लोराइन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए एक्टिवेटेड कार्बन, मतलब एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा ही टेस्ट का रिजल्ट में हम डिजॉल्व गैसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किसके द्वारा? एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस के द्वारा। एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर द रिमूवल ऑफ द टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजॉल्व गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is an indirect method for the determination of the stream flow? स्ट्रीम फ्लो का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो क्या होता है बेटा आपका? ये होता है स्लोप एरिया मेथड। याद रखेंगे, जो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है स्ट्रीम फ्लो मेजर करने का, डिटरमाइन करने का होता है, वो स्लोप एरिया मेथड होता है। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्रिड, मैंने आपको बताया था ना ग्रिड चैम्बर बताया था, आपको याद हो जब मैंने ग्रिड चैम्बर के बारे में बताया। स्क्रीनिंग, जब स्क्रीनिंग का आता है, स्क्रीनिंग के बाद मैंने कहा था फिर आता है ग्रिड चैम्बर। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो ग्रिड चैम्बर होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या होता है? तो ये होता है आपका 2.4 टू 2.65, 2.4 टू 2.65 होता है UPPCL 2019। ठीक है, 2.4 टू 2.65। उसके बाद द मोस्ट ऑफ द आइडियल डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज।
तो इसमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, तो ये आपका यूज होता है बेटा क्लोरीन यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है, बस इतना काम है हमारा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, कोगुलेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोगुलेशन होता है, फिर कोगुलेशन विद फ्रैक्युलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन वाटर इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द क्लोरीन इन एंड द अमाउंट ऑफ द सफिशिएंट टू kill Giardia catalyst react with the ammonia and the readily oxidizable organic matter reactant bacterial growth या react with the inorganic matter। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा react with any ammonia and readily oxidizable organic matter, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये आपका वेस्ट बंगाल में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, मैंने आपको इस तरह के एक फिगर भी बनाया था, आई होप अगर आपको याद हो, मैंने ऐसे करके बताया था और मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री क्लोरिनेशन, मेन और रेजिडुअल क्लोरिनेशन बताया था जहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता है, ठीक है ये चीज़। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है, ऑल ऑफ द एबव। क्या ऑल ऑफ द एबव, डाइल्यूशन के कारण, टर्बुलेशन ऑफ वाटर के कारण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन तीनों के कारण, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जो एक्टिवेटेड इन्वॉल्व सेल्फ प्योरिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो डाइल्यूशन आता है, डिस्पर्सन आता है ड्यू टू करंट, और सेडिमेंटेशन आता है, ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, और टेम्परेचर और सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव फ्रॉम द वाटर। वाटर से किस प्रकार का एक्टिवेटेड कार्बन किसको रिमूव करता है, तो अभी हमने पढ़ा है आयरन को भी करता है, आयरन सल्फाइड मैंगनीज को भी करता है, ऑर्गेनिक मैटर को भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एक मिनट, यहाँ के क्वेश्चन रह गए हैं, हम इसे कर हैं। द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कि ऐसी वेलोसिटी सच अ फ्लो द वेलोसिटी एज वुड द सफिशिएंट फ्लश आउट डिपॉजिटेड सॉलिड इन सीवर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये आपको मिलान बताना है किसके साथ कौन सा है, तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका क्या होगा ए, मतलब ए का मतलब पहले का 4th नंबर होगा 4132 मतलब सरफेस वाटर का क्या होगा 4, कोगुलेशन से, वाटर इनफिल्ट्रेशन का 1 से, एरेशन से, लैग का आपका CuSO4 से, और आपका फिर होगा 4 नंबर का 2 से, ट्यूबवेल वाटर आपका किससे हो जाए, डिसइंफेक्शन से, ठीक। चलिए ना, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे एक साथ कि जो सरफेस वाटर कोगुलेशन है, तो सरफेस वाटर है वो आपका किससे रिलेट कर जाएगा, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन से रिलेटेड होता है। और जो नेक्स्ट है आपका वाटर ऑफ इनफिल्ट्रेशन गैलरी, तो इसमें आपका एरेशन आ जाएगा, कोगुलेशन आ जाएगा, सेडिमेंटेशन आ जाएगा, डिसइंफेक्शन आ जाएगा। उसके बाद जो लेक और पॉन्ड की बात की जाए तो इसमें कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट आता है, कोगुलेशन आता है, सेडिमेंटेशन आता है, फिल्ट्रेशन होता है और डिसइंफेक्शन होता है। उसके बाद जो ट्यूबवेल वाटर होता है उसमें बात डिसइंफेक्शन का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि किसमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्यू टू द डिसइंफेक्शन ऑफ द स्विमिंग पूल। तो इसमें आ जाता है बेटा क्लोरीन का भी होता है, ब्रोमीन का होता है, अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, एनी ऑफ द तीनों में से किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिनेबल टेस्टेस ऑफ द ऑडोर, टेस्ट एंड ऑडोर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बाई द एरेशन। आपने पढ़ा कि एरेशन के द्वारा ये होता है, कोगुलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा भी कर सकते हैं, एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं नॉर्मल डोजेज ऑफ द क्लोरीन इन अ पब्लिक वाटर सप्लाई। मैंने आपको बताया था ये कितना होता है, आपको अच्छे से बताया था, 1.5 to 2.5 तक जा सकता है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 to 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल डोज होता है क्लोरीन की पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम इज 1.5 to 2.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। मगर क्लोरीन अगर रेजिडुअल पूछा जाए, रेजिडुअल तो आप याद रखेंगे 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विद व्हाट सब्सटेंस वुड द वाटर बी ट्रीटेड टू रिमूव द एल्गी। तो वाटर मतलब किस के द्वारा हम लोग एल्गी को वाटर से रिमूव कर देते हैं,
तो ये कॉपर सल्फेट एलम होता है, ग्रीन सैंड होती है, पॉली सल्फेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट हो जाएगा एलम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखो पूरी रिएक्शन है, एलम लेते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइम सोडा प्रोसेस अडॉप्टेड टू रिमूव फ्रॉम द वाटर। तो ये किसको रिमूव करता है? परमानेंट हार्डनेस को। जो आपका लाइम सोडा प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, लाइम का फॉर्मूला होता है CaO या बुझा हुआ स्लैग लाइम का होता है COH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट में चलते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस आयरन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई इज यूजुअली डन बाय। तो किसके द्वारा डन होता है? तो आप याद रखेंगे रिमूवल ऑफ एक्सेसिव आयरन किसके द्वारा रिमूव करते हैं? एरेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, एरेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? रिमूव अनडिजायरेबल गैसेज रिमूव करते हैं, रिमूव वोलेटाइल लिक्विड लाइक फिनॉल, ह्यूमिक एसिड को रिमूव करते हैं, साथ ही साथ आयरन एंड मैग्नीज को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। एन इम्पाउंडिंग रिजर्वायर इज यूज्ड इन वाटर सप्लाई टू। तो ये क्या करता है? वाटर सप्लाई टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ सप्लाई टू द टाउनशिप। तो क्या करता है? जो रिजर्वायर होता है, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर होते हैं, वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं और यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं टाउनशिप में वाटर की। ठीक है, नेक्स्ट टू मेक पोर्टेबल वाटर बाय किलिंग हार्मफुल पैथोजेंस प्रेजेंट इन वाटर इज टर्म्ड एज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिसइंफेक्शन। क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज डिसइंफेक्शन होता है, मिक्सिंग ऑफ कोगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है कि फिल्ट्रेशन। तो मैंने बताया जब कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन होता है उसके बाद फिर आता है सेडिमेंटेशन, उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन आता है। ठीक, तो ये देखिए UPPCLA में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू किल द पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को कौन किल करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? पैथोजेंस को कौन किल करता है? किसके द्वारा? क्लोरीनेशन के द्वारा हम पैथोजेंस को किल करते हैं। तो chlorination is the process of the adding the chlorine to water as the method of the water purification to make it the human consumption as drinking water, and the chlorine compound is destroy the diseases just like causing the organisms quickly using after 30 minutes। तो मतलब जैसे आप क्लोरीनेशन करते हैं तो 30 मिनट्स के अंतर्गत ही जितने भी पैथोजेंस वगैरह रिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे खत्म हो जाते हैं। Which of the following treatment is economically effective in the control of the guinea वर्म डिजीज। जो गुनिया होती है उससे वर्म डिजीज कौन सा आपका है करता है? वो फिल्ट्रेशन। क्या करता है? फिल्ट्रेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन इन 110 मिलीग्राम ऑफ CaCl2। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो CaCl2 का आपको एटॉमिक वेट निकाल लेना, उससे 110 को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, शायद सोल्यूशन दिए होगा। ये कहाँ दिए है? ये दिए। देखिए जो इक्विवेट देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? 100 मिलीग्राम CaCl2। तो पहले CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35 इंटू 2 किया, 110 ग्राम पर मोल आ गया। अच्छा, अभी तो ये मॉलिक्यूलर वेट था, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो 55 आ गया। अब ये मिली इक्विवेलेंट वेट कितना दिया था? 110 मिलीग्राम पर लीटर ऑलरेडी गिवन था। तो हमने क्या किया? 110 में 55 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 मिलीलीटर इक्विवेलेंट पर लीटर। चूंकि CaCl2 एज CaSO3 तो कितना था? 2। तो यहाँ पे आपने क्या किया? 2 मिलीग्राम था और कितना था? 50 था उसका CaCl3 का। तो 50 का मल्टीप्लाई किया CaCl3 में तो आपका कितना हो गया? 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द बैलेंस प्रोवाइडिंग ब्लीचिंग पाउडर required for the rural water supply scheme so as the chlorinate to 20,000 liter of water whose chlorine demand is a 2 milligram per liter. Assume the bleaching powder has 40% available chlorine। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन भेल में भी आ चुका है। तो देखिए हमें ना क्वेश्चन से मतलब नहीं कहाँ से आए, बस हमें ये है कि प्रैक्टिस करनी है। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं आपको समझाता हूँ।
कि सबसे पहले 20,000 लीटर आपको मिलीग्राम पर लीटर में चेंज कर लेना है। तो 2 मिलीग्राम, जैसे 20,000 लीटर में से क्लोरीन की डिमांड कितनी थी, 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमने पहले 20,000 लीटर में हमने 2 मिलीग्राम लीटर पर इंटू 10⁻³ करके ग्राम में बदल लिया और चेंज किया। तो हमारे पास कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया, क्योंकि मिलीग्राम से देखो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, लीटर से लीटर कट गया, क्या बचा, ओनली ग्राम बचा। तो 40 ग्राम। अब कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो 40% अवेलेबल है क्लोरीन में। तो एक्स का मान लीजिए कि हमने माना कि जो ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी है क्लोरीन वो एक्स है। तो एक्स का 40% निकालो तो क्या आ गया, 40 ग्राम। तो हमने, सॉरी 40 ग्राम, तो यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू, एक्स का 40% इक्वल टू 40 ग्राम, मतलब जितना दिए वो इक्वल किया, वैल्यू आ गई एक्स की 100 ग्राम। मतलब जो सर ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी थी वो 100 ग्राम थी, कितनी, 40 मिलीग्राम अवेलेबल इन क्लोरीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो देखो कोगुलेशन भी होता है और सॉफ्टनिंग भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, मगर देखिए कह रहा विच ऑफ द नॉट यूनिट प्रोसेस। अगर यूनिट प्रोसेस की बात की जाए तो फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन, क्योंकि कोगुलेशन, सॉफ्टनिंग और एडॉप्शन आर द यूनिट प्रोसेस। याद रखिएगा बेटा, फ्लक्चुएशन कोगुलेशन के साथ होता जरूर, मगर जब यूनिट प्रोसेस की बात कर देगा तो यूनिट प्रोसेस में आपका कोगुलेशन होता है, सॉफ्टनिंग होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मगर आपका फ्लक्चुएशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। तो वाटर ट्रीटमेंट कोगुलेंट के फॉर्म में कौन सा यूज नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का यूज नहीं किया जाता। एलम यूज होता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लाइम हमने अभी पीछे पढ़ा है, यूज होता है, और क्लोरीनेटेड कार्बन पे यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, इन वाटर ट्रीटमेंट द प्लांट डिजॉल्व इन आयरन मैग्नीज कैन बी रिमूव बाई। देखो जो आयरन मैग्नीज होता है किसके द्वारा रिमूव होता है, एरेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये नहीं कि एरेशन बस हो, एरेशन से ऑडोर वगैरह रिमूव हो सकता है, मगर मैग्नीज वगैरह आयरन रिमूव करने के लिए हमें सेडिमेंटेशन कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरेशन एंड सेडिमेंटेशन। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, क्लोरीन आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ। तो देखो बेटा जो क्लोरीन प्रेजेंट होती है वाटर में वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब NaCl के फॉर्म में। ठीक है, डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। जो डिक्लोरिनेशन होता है वो कैसे फॉर्म होता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, NaHSO4, ठीक है, NaHSO4 के फॉर्म। उसके बाद विच गैस इज द बेसिक काज ऑफ द क्राउन कोरोजन। कोरोजन के किसके कारण होता है, वो H2S के कारण होता है। किसके कारण होता है, H2S के कारण होता है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, द टाउन हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 40,000, सॉरी 40,000 कह रहा है। तो चलिए इसको इसको अभी स्किप करिए, इस टॉपिक अभी एक्स्ट्रा है, इसको स्किप करेंगे, इसे स्किप करिए। आप लोग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मगर इतना वो नहीं आएगा। The compared of the lime soda process zeolite process had the advantage in terms of the following except। तो किसके एक्सेप्ट, इकोनॉमी के अलावा बाकी लाइम सोडा प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस एडवांटेज देते हैं। बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, प्लांट इम्पैक्ट ऑफ द स्मॉल एंड स्किल सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इकोनॉमी नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब मेथड होते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ओनली क्लोरीन इज नोन एज। तो क्लोरीन के कारण जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे प्लेन क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन क्लोरीनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट, एलम। तो ये इसका आंसर एलम हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज बी एलम एंड डिक्रीजेज पेयर वैल्यू। चलिए इसको तो हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द कोगुलेंट यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज। देखो कोगुलेंट प्रोसेस तब अच्छा हो सकता है जब आपका वाटर क्या हो, एल्कलाइन हो। ठीक है, कैसा हो, एल्कलाइन हो। ये देखो थोड़ा फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को अभी हटाएंगे, इतना बड़ा नहीं आएगा, बस इस पे ध्यान दें। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट और मेथड विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट द रॉ वाटर सप्लाई। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस दिए, कौन सा प्रोसेस राइट होगा जरा देखिए। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको याद दिलाइए, तो स्क्रीनिंग बताया था, स्क्रीनिंग के बाद ग्रेट चैम्बर ले जाते हैं, वो भी अगर नहीं है तो उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद फिर कोगुलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है। ठीक है, तो कभी कभी
तो जो आपका बेटा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें पहले सेडिमेंटेशन हो जाता है स्क्रीन के, कोगुलेशन होता है और फ्लक्चुएशन वाली जो चीज़ होती है वो पहले होती है सेडिमेंटेशन। तो आपका कोगुलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया और सेडिमेंटेशन, तो आपके इसके अनुसार ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नेसेसरी रिमूविंग द सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। तो सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है? सेडिमेंटेशन के कारण रिमूव होता है। ठीक है, the dissolved oxygen concentration may fall to zero causing the anaerobic condition in a river reach is called, ये कहलाता है आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। और ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ये जरूर आता है कि जब आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन जीरो हो जाता है तो बताइए वो कौन सी स्थिति होती है? तो वो आपकी होती है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। हमारे 4 जोन होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है, जोन ऑफ रिकवरी होता है और जोन ऑफ क्लियर वाटर होता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें हैं। आप चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ रुक रुक के, ताकि आप पॉज करके चीज़ों को लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन क्या है? मेथेमेग्लोबिनिमिया इस काज ड्यू टू, तो ये बेटा आपका नाइट्रेट्स के साथ होता है। क्या होता है? नाइट्रेट। देखो नाइट्राइट भी दिए, नाइट्रेट भी दिए, तो राइट आंसर है नाइट्रेट्स। क्या है? नाइट्रेट्स के द्वारा। तो नाइट्रेट्स काज द ब्लू बेबी डिजीज, इससे ब्लू बेबी डिजीज भी बोलते हैं या मेथोग्लोबिमिनिया भी बोलते हैं। नाइट्रेट्स कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स इन ह्यूमन बॉडी विच आर हाईली डेंजरस, द नाइट्रेट आर काज ऑफ दिस डिजीजेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन वाटर सप्लाई द जार टेस्ट इज परफॉर्म। हाँ, तो इसको छोड़िए, यहाँ से आते हैं। द वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डीप ट्यूबवेल। डीप ट्यूबवेल में क्या होता है? हमेशा बस आप डिसइंफेक्शन ही कर सकते हैं, मतलब डिसइंफेक्शन के द्वारा ही उसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसे अभी छोड़िए। द सॉल्यूशन ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर अमोनिया आयंस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग नाइट्रेट आयन। तो देखिए नाइट्रेट आयन NH4 प्लस होता है, O2 के साथ NO3 H2O बनाता है, तो 2 NH3 लिया तो 2 इंटू 18 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया आ गया क्योंकि NH3 NH4 अमोनिया 14 16 तो 14 4 18 32 किया तो आपका ऑक्सीजन आ गया 32 के 4 ऑक्सीजन लगे तो 4 3 एक 4, देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना और यहाँ पे 2 ये है, तो 36 ये हो गया, 4 इंटू 32 किया तो वो हो गया ऑक्सीजन का रख दिया। फिर हमें चाहिए 100 मिलीग्राम अमोनिया में, तो हमने क्या किया 4 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 18 किया, मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन में हमने अमोनिया को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो 355 मिलीग्राम पर लीटर। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। The potable water is prepared for the turbid surface water by adopting which of the following treatment is sequenced। तो पहले टर्बिड सरफेस वाटर होता है, कोगुलेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, स्टोरेज एंड सर्फलाइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा। क्या होगा? पहले आपका टर्बिड सरफेस वाटर होगा, फिर कोगुलेशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, डिसइंफेक्शन होगा, स्टोरेज होगा। चलिए देखिए बिहार PSC ए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो BPSC से रिलेटेड सब क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, जैसे 2018 में आया ये क्वेश्चन, तो ऐसे ये रिपीट होते रहते हैं। ये भी देखिए बिहार PSC का ये आपका क्वेश्चन। तो दैट इज इन्फेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज क्या होगा? इज रिड्यूस टू बाय इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यूज, कि जैसे जैसे आप पीएच वैल्यू की इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तैसे तैसे डिसइंफेक्शन जो एफिशिएंसी होगी वो क्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपका बिहार PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। द डोज ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर ट्रीटमेंट वेरीज। तो जो कॉपर सल्फेट की जो डोज होती है ट्रीटमेंट में कितनी वेरी करती है? आपकी 0.3 ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है टू 0.6 ppm। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। द फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इन द चिल्ड्रेन। तो डेंटल कैरी इन द चिल्ड्रेन में कितना होता है? 0.7 ppm टू 1.2 ppm। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं।
ये सब मोस्टली बिहार पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधे आंसर बता देता हूँ कि जो फ्लोटेशन टैंक होता है उसके द्वारा रिमूव करते हैं ऑयल एंड ग्रीसेज। उसका जो रॉ का स्क्रीन होता है ये बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर द्वारा रिमूव होता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, रिमूव कोलाइडल एंड डिजॉल्व सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है। जो केमिकल फ्लक्चुएशन होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। इन वाटर सप्लाई पाइप्स ड्रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन पाइप्स हैव रिलेशन एज फॉलोज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा इसमें बी पार्ट दे रहा है, लाइफ ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज ग्रेटर देन द लाइफ ऑफ ब्रॉट आयरन पाइप। तो जो आपका कास्ट आयरन पाइप होता है वो ज़्यादा बेटर लाइफ देता है इन ब्रॉट आयरन से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रॉ वाटर कंटेनिंग ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द आउटडोर गैसेज इज प्लेन सेडिमेंटेशन एंड क्लोरीनेशन ओनली, एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। तो जो आपका ट्रीटमेंट रॉ वाटर में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है आउटडोर आ गया तो फिर वही है कि एरेशन होगा और एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल फ्रॉम पेट्रोल इंजन द गैस इज लिबरेटेड। तो कौन सी गैस निकलती है, आप सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। A river source of water supply to a town, if the water is very turbid and polluted, the correct sequence of step treating the treatment of water would be। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्री सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपका मिलान है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ इसमें किसका किससे होता है। चलिए ये वाला छोड़िए, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस द कॉमनली यूज्ड रैपिड मिक्सिंग, फ्लक्चुएशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन को सी से, रैपिड साइड फिल्टर आरएसएफ से, और यूनिट प्रोसेस ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट प्रोसेस के फॉर्म में ऑर्डर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग बी पार्ट होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसका डी पार्ट दिए है। डी पार्ट क्या है कि पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद रैपिड मिक्सिंग होगा, फ्लक्चुएशन होगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होगा, रैपिड साइड फिल्टर होगा, फिर क्लोरिनेशन होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं कि द फिल्टर मटेरियल यूज्ड इन कॉन्टैक्ट बेड इज, ये है आपका स्टोन ब्लास्ट, ठीक है, यूज करते हैं। देखिए अभी झारखंड पीएससी 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द pollution जोन ऑफ द रिवर द डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस टू जीरो, किस में होता है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन पक्के से पक्का आना है। विच बैक्टीरिया रिजल्ट इन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप एम्बेडेड इन सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा आपका सल्फर बैक्टीरिया। क्या होगा आपका सल्फर बैक्टीरिया। Which of the following treatments is the most economically effective method for controlling schistosomiasis। तो ये स्टीसियोमिसिस आपका, आपने जब अगर किसी ने सीबीएसई से इंटर किया होगा तो केमिस्ट्री में पहले जब सॉलिड स्टेट आता तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्लोरीनेशन होता है। ईडीटीए ईडीटीए मैं आपको बता चुका, टाइट्रेशन मेथड होता है जो डिटरमाइन करता है वाटर सैंपल को इंडिकेटर के फॉर्म में कि कितना हार्डनेस काजिंग डाइवेलेंट कटायन फॉर्म है। द नेम ऑफ द इंडिकेटर डैट कलर ऑफ द फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सा है जो कलर को फॉर्म करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इसमें दिए है डी पार्ट। तो डी पार्ट आंसर है क्या, इरिक्रोम, ब्लैक टी एंड वाइन रेड, ठीक है। बस अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। से इसका है आपका स्पोर फॉर्मिंग नहीं होता, उसके अलावा सभी होते हैं। जम्सन ग्राम निगेटिव होता है, फर्मेंट्स लैक्टोज होता है, बैसिलस भी होता है। इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल वर्क ऑटोमेटिकली। तो इसका जो राइट आंसर है चेक वाल्व, ठीक है। Which of the following coagulant is singularly effective in the production of sludge for the activated sludge process। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीनेटेड कॉपरस। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू। तो ये हो जाता है बेटा डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और है नहीं, चलें।
तो देखिए यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस दिए, पहले देखो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग होता है, फिर एरेशन होता है, फिर कोगुलेशन होता है, फिर फ्लक्कुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है। पहले ये देखो ये पूरी करेक्ट लाइन है, अब इसमें से कुछ कुछ गायब कर देगा, कुछ हटा देगा, कुछ ले आएगा, तो वो अलग मैटर है। तो स्क्रीनिंग होता है पहले नंबर में आपका स्क्रीनिंग, दूसरे नंबर में एरेशन, तीसरे नंबर में कोगुलेशन, चौथे नंबर में फ्लक्कुलेशन, पांचवें नंबर में सेडिमेंटेशन, छठवें नंबर में फिल्टरेशन, सातवें नंबर में डिसइंफेक्शन, आठवें नंबर में सॉफ्टनिंग, नौवें में डिफ्लोरिडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एज पर IS 10,200 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट हैड द रिलैक्सेशन इन दियर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या दे रहा है इसमें, पहला और चौथा, तो एल्यूमिनियम होता है और बोरान होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इन नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो डी पार्ट है वो करेक्टली मैच नहीं, क्लोराइड स्पेंड PND स्पेंडेंस मेथड नहीं होता, ये मोहर टेस्टिंग यूज मेथड AgNO3 का यूज करता है। तो बाकी आपका सही है, जैसे कि हार्डनेस ADTA के द्वारा मेथड, डिजॉल्व ऑक्सीजन विंकलर मेथड के द्वारा, क्लोरीन ऑर्थोटोडोलाइन मेथड के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस विच ऑफ द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज नोन एज। तो जब ब्रेक पॉइंट के पीछे होता है तो वो आपका पूरा सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है। अभी कितना है, बस बस ये यार लास्ट पेज है आपका। देखिए द कोगुलेशन एलम एज अ कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज इज, मैंने आपको बताया था पीएच रेंज 6.5 से 8.5, मतलब 6 to 8 होती है। In water supply scheme for what purpose of the aeration is carried out to remove the taste and odor, सबको पता है। Next, as per the Royal Commission report on sewage disposal standard purification required for the wastewater having dilution factor above 500 is no treatment required। अगर 500 के above है तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं है आपको। UPPCL एम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। In physical unit operation, the micro screening is done for the purpose of aggregation small particle किसके फॉर्म में डन होती है, जरा चेक करते हैं। इसका आंसर सी पार्ट दे रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एंड इफ्लेंट। इससे देख लेते हैं। ओके, एज पर IS 2490/1981 द जनरल टॉलरेंस लिमिट फॉर द सस्पेंडेड सॉलिड इन लैंड सरफेस वाटर इज, तो ये होता है 100 मिलीग्राम पर लीटर। कितना होता है, DMRC में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन वाले में। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन बिफोर फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन ऑफ विच contains या consist of undesirable substance making it unfit for its best use drinking. Next, activated carbon is used in water treatment for removing odor। तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो किसके रिमूव के लिए होता है, ऑडोर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर WHO द स्टैंडर्ड परमिसिबल लिमिट फॉर द क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज क्या होती है, यह 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। The screening unit provided before the wet well should be conform to which IS? IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड होता है 6280। उसके बाद आपका है द कल्चर मीडियम यूज्ड इन फाइंडिंग द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोज बर्थ एल्गी सॉरी अगर एंड गैलेटाइन ब्रिलियंट स्किन। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको। द प्रिपेयर ऑफ क्लोरीनेटेड कॉपरस कोगुलेंट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ क्लोरीन कॉपर क्या होता है, क्लोरीन कॉपर के बीच में क्या प्रोपोर्शन होता है वो देखना है, बताना। तो ये आपका होता है 1:7.8। नेक्स्ट में the treatment of the water is required mainly for the removal of germs and disease। तो बेटा आपका मेनली जो ट्रीटमेंट वाटर होता है उसमें क्या रिमूव करते हैं, जर्म्स एंड डिजीज। नेक्स्ट में देखते हैं द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंडिकेट्स द एसिडिटी और एल्केनिटी, किसको करते हैं, एसिडिटी और एल्केनिटी को। द बैक वाश अरेंजमेंट इज मेड ओनली इन द केस ऑफ क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक,
किसे? सेडिमेंटेशन टैंक के द्वारा ही बैक वॉश किया जाता है। एलम इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ वाटर, जैसे एलम इंक्रीज होगा तो एसिडिटी ऑफ वाटर होगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस इज कॉस्टलियर। मैंने आपको बताया कि जियोलाइट प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस सब महंगे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। By using the lime soda process, the water softening is lime soda process. The water softening in lime reduces the carbonate hardness, while the soda reduces the non-carbonate hardness. तो जो लाइम रिड्यूस करता है वो कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव करता है, और रिड्यूस करता है जो सोडा रिड्यूस करता है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव करता है। नेक्स्ट, in water treatment, the rapid gravity filters are adopted to remove the bacteria and the colloidal solids. किसको रिमूव करता है? बैक्टीरिया एंड कोलोइडल सॉलिड्स को। The area of the opening screens should be such that the velocity of flow through them does not exceed. तो आप याद रखेंगे 0.75 to 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा आपकी स्पीड ना होनी चाहिए जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं ओपनिंग के लिए। मान लीजिए ऐसे कि यहाँ पे छेद है, मान लीजिए आपने जाली लगा दी और यहाँ से पानी आ रहा है, ये ओपन प्लेस है, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ द वाटर कितनी होनी चाहिए? 7.5 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसको हटाइए। नेक्स्ट में आते हैं। चार्ज टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिसाइड द डोजेज ऑफ, कोवैलेंट डोज को डिसाइड करता है जार टेस्ट, ठीक है। अभी और कितना है? अच्छा ठीक है, बस ये लास्ट पेज है, उसके बाद खत्म। Which are the following type of treatment will use to neutralization of alkaline effluent? ये होता बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट, ESC 2020 में आ चुका है। The amount of the potassium permanganate required for the disinfection purpose is, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दिया है इसमें। ये दिया है आपका A पॉइंट 1 to 2 मिलीग्राम पर सेकेंड, मतलब 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका राइट आंसर है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है डिसइंफेक्शन, जैसे हम लोग कुआं वगैरह में पोटेशियम परमैंगनेट की लाल दवा डालते हैं ना, तो उसका जो रेंज होता है, अमाउंट होता है, वो 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। ओके, आपको मैच द फॉलोइंग दिए, तो हम सीधे आंसर देख लेते हैं किसके साथ क्या है। देखिए डेड एंड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपका ट्री के फॉर्म में बनाया जाता है, वन मेन पाइप होता है, बाकी सब मेंस डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, सब लेटरल मेंस होते हैं, ठीक है। उसका ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, इसे भी आप पढ़ लेंगे, रिंग सिस्टम, ये सब चीज़। चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। In a water treatment, the optimum time of the flocculation is used given as 30 minutes. In case of time of flocculation is increased beyond this value, the flocks will be entrap air and will float in the sedimentation tank. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका ये एक ही क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रॉपर स्लो मिक्सिंग ऑफ द फ्लक्युलेटर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट नीड टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 पर सेकेंड टू 80 पर सेकेंड, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या होती है? 20 to 80 पर सेकेंड। तो देखिए बेटा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब से थे, मगर आपको मोस्टली जो इससे जो थ्योरेटिकल रिलेटेड है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को पकड़ना है। चूँकि मैं सोच रहा था कि पहले आपको मैं लिख के छाट के करूँ, मगर मुझे लग रहा था कि अगर हम सब एक साथ जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि राइट डाउन करने में, फिर उसे फॉर्म करने में टाइम लग रहा है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल पा रहे हैं मैं वहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको मैं प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो ऐसे हम लोग की प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेडिमेंटेशन और फ्लक्युलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।